गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम विटामिन B5 का अध्ययन करेंगे। चलिए जानते हैं विटामिन B5 क्या है, उसका रासायनिक नाम, इसकी प्राप्ति के स्रोत और इनसे होने वाली कमियां और हमारे शरीर में इसका कैसे अवशोषण होता है, किस रूप में यह शरीर में इसका उपयोग किया जाता है और अवशोषण विसर्जन इत्यादि के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। विटामिन B5, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, ये जो पेंटाथोनिक शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ग्रीक भाषा के पेंटोस से लिया गया है। इस पेंटोस का तात्पर्य है फ्रॉम एवरीवेयर। इसीलिए फ्रॉम एवरीवेयर का मतलब हुआ कि हर जगह प्राप्त होना। ठीक है, हर जगह प्राप्त होना अर्थात वनस्पतिक जगत और प्राणी जगत, ये दोनों ही जगत में पाया जाता है। ठीक है, इसकी प्राप्ति हमें सहजता से हो जाती है। वनस्पति जो अगर शाकाहारी हैं उन्हें भी मिल जाता है, मांसाहारी दोनों उनको भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इस पे विटामिन B5 पे किसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। यह विटामिन B5 हमारा अम्ल से प्रतिक्रिया होगी तो यह नष्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश पर में अत्यधिक देर से रहने से भी नष्ट होता है। क्षार अल्कलाइन से प्रतिक्रिया पर नष्ट हो जाता है। और अगर इसे हम पाक विधि में उच्च ताप पे अगर पकाते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो भी यह नष्ट हो जाता है। और हमारा जो B परिवार है हम जानते हैं वो जल में घुलनशील है विटामिन, इसे B5 भी जल में घुलनशील है। और इसका स्वाद कसैला होता है। कसैला अर्थात जैसे हम आंवला खाते हैं थोड़ा सा कसैला स्वाद आता है ना, खट्टेपन का कसैला स्वाद आता है, उस स्वाद में यह हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी सामान्यतः नहीं होती, इसकी कमी हमें देखने को नहीं मिलती है क्योंकि जो हमारा भोज्य पदार्थ है उससे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। रेयर एंड रेयर केस में इसकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और क्योंकि इसकी इनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है, भोज्य पदार्थ पूरी हो जाती है। बहुत अल्प संख्या में कभी इसकी कमी देखने को मिल जाती है किसी किसी व्यक्ति में। ठीक है, इससे त्वचा संबंधी चर्म रोग यह ठीक करता है। एंटी डर्मेटाइटिस यानी जो डर्मेटाइटिस है त्वचा संबंधी रोग है, अगर हमारे पास विटामिन B5 खाते हैं तो उससे यह ठीक हो जाता है। त्वचा संबंधी जैसे इनसे समस्या ज़्यादा होती हैं। और इससे क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज चिक एंटी डर्मेटिक फैक्टर के नाम से B5 को जानते हैं। अर्थात इसको मुर्गियों पर प्रयोग किया गया था जब हमें चर्म रोग हो गया था। चर्म होने के कारण उन्हें विटामिन B5 की मात्रा दी गई थी जिससे उनका वह चर्म रोग ठीक हो गया था। इसलिए चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और यह शारीरिक विकास वृद्धि में हेल्पफुल है, इसका ये सब कार्य हैं इसके। और हार्मोन के संश्लेषण में से हार्मोन्स यानी इंसुलिन हार्मोन्स होगा, प्रोजेस्टेरोन हो गया, HCl होगा, जो भी हमारे शरीर में हार्मोन सिक्रेशन होता है उनके संश्लेषण को एकत्रित करने में उनके कार्य में यह सहायता पहुंचाता है। और ये अगर विटामिन B5 की मात्रा शरीर में न हो तो ये हार्मोन का जो संश्लेषण होता है निकलते हैं जो कार्य करते हैं वो बाधित हो जाते हैं सही ढंग से। कभी कोई समस्या आती है तो हम लोग देखते हैं ना हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखा जाता है। तो अक्सर हमें विटामिन की सब कैप्सूल वगैरह दे दिए जाते हैं जिससे ताकि ये संश्लेषण आसानी से हो सके। ठीक है, और यह लिनिक एसिड से आर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण करता है। ये वसा के रूप है, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड ये वसा के स्वरूप हैं। ठीक है, इन्हीं रूपों में वसा हम शरीर हमें प्राप्त होती है तो इनके ये स्वरूप हैं। ठीक है, और उसका संश्लेषण में क्या करता है, सहायक होता है इनके वसा का। लिनोलेनिक और आर्किडोनिक एसिड के संश्लेषण करता है। ठीक है, और यह आइए जानते हैं हमें कैसे प्राप्त होता है। B5 एक डाईपेप्टाइड है। ठीक है, इसका नेचर क्या है, डाईपेप्टाइड है यानी डाईपेप्टाइड है। और यह डाईपेप्टाइड के बीटा एलानिन और ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, डाईपेप्टाइड के जो इसका ये नेचर है इसमें ये बीटा एलानिन और ब्यूट्रिक पाया इन दोनों के परिवर्तित रूप से व्यक्तुपन रूप यानी जो परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन कैसे होता है, कभी हार्मोनल के दबाव से, ताप दाब किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से जब इन दोनों का रूप का परिवर्तित होता है, ब्यूट्रिक एसिड से मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, तो जब इन प्रक्रिया से जब इस पे ताप दाब की जो प्रक्रिया होती है व्यक्तुपन रूप इसका परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, जैसे हम तो हमें क्या विटामिन B5 की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है,
ये डाइपेप्टाइड का है और ये बीटा एलानिन ब्यूटिक एसिड के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्युत्पन्न रूप परिवर्तित रूप में हमें यह प्राप्त होता है विटामिन B5। ठीक है, तो जैसे आलू है, तो अगर हम आलू को ले आते हैं तो उसका रूप परिवर्तित करके हम आलू की टिक्की, आलू की सब्जी जो भी बनाते हैं तो हम उससे क्या कहेंगे, आलू की टिक्की, जैसे आलू की सब्जी इस नाम देते हैं ना, वैसे ही यह है विटामिन B5। तो इस रूपों में से यह प्रतिक्रिया होकर इनके दो रूपों से यह हमें विटामिन B5 प्राप्त होता है। ठीक है, और विटामिन B5 क्या करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पैराफिन का निर्माण करता है। जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन है, RBC है, उसके निर्माण में जो आवश्यक पैराफिन तत्व है उसका निर्माण करता है। ठीक है, क्योंकि इसके निर्माण से ही एक पॉलीसेकेराइड है, इस चिपचिपा टाइप का होता है जो ब्लड को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो जब यह विटामिन B5 की मात्रा अच्छी रहने से पैराफिन का निर्माण करता है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। और CHO कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के चयापचय में भूमिका निभाता है। ठीक है, इनके पाचन से अगर विटामिन B5 के रहने से ये सब कार्य अच्छे से हो जाते हैं, इनका पाचन अच्छे से हो जाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्यों जानते हैं एंटी डर्मेटाइटिस भी है, तो यह त्वचा को स्वस्थ रखा, रक्त में शर्करा को भी नियंत्रित करता है या ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसकी ये कमी से जानते हैं विटामिन B5 की कमी अगर हो जाए, उससे होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, लो BP लो हो जाता है। BP लो होने से बेहोशी की स्थिति हो जाएगी, शरीर में कंपन हो जाएगा। ठीक है, और मानसिक स्थिति उथल फुथल बेचैनी हो जाती है, जैसे मानसिक से हम कभी कभी घबराहट बेचैनी जैसा महसूस होने लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। बर्निंग फिट सिंड्रोम्स देखने का लक्षण, बर्निंग फिट यानी पैर के तलवे में जलन, कभी कभी पैर में तालू में जलन हो रही है, तो विटामिन B5 की कमी के कारण हो रही है। और बालों का झड़ना, विटामिन B5 बालों के झड़ने में इसकी कमी क्या करती है, सहायता पहुंचाती है। अक्सर आज की ये समस्याएं सभी को देखने को मिल रही हैं, बालों का झड़ना। ठीक है, तो इसके जो भी स्रोत है उसका प्रयोग करें ताकि हमारे बाल अच्छे स्वस्थ रहें। पाचन संबंधी समस्या, मांसपेशियों में ऐंठन, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और मसल्स में ऐंठन, दर्द हो जाता है। ठीक है, और विटामिन B5 का एंटागोनिस्ट यानी जो उसको कार्य में बाधा पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में ओमेगा मेथाइल पेंटाथोनिक एसिड है तो हमारा विटामिन B5 कार्य नहीं कर पाता है, उसका अवशोषण ही नहीं। अगर हम शरीर में लेते भी हैं तो इसकी मौजूद शरीर में जाएगा तो लेकिन अवशोषण नहीं होगा, तो जिससे हमारा शरीर में कार्य नहीं करेगा, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका एंटागोनिस्ट, इसका एंटीपार्टी ओमेगा मेथाइल पेंटाथोनिक है, जिसे कार्य करने में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, तो और इसके जानते स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है। वैसे भोजन सभी चीज़ों से मिल जाता है ये, लेकिन फिर भी रिचेस्ट सोर्स में हम जानेंगे कि हमें कहाँ से प्राप्त हो। चावल की ऊपरी परत, विटामिन B1 की मात्रा हमने चावल की ऊपरी परत से प्राप्त की थी। ठीक है, और जो चावल ऊपरी परत यानी जो हम चावल में अनपॉलिश्ड चावल, जैसे भूसी जैसे ही सिर्फ उतारते हैं, कभी आपने सिर्फ धान लिया होगा तो उसे भूसी उतारेगा तो एकदम वाइट नहीं होता, हल्के क्रीम कलर जैसा होता है, तो उस चावल की ऊपरी परत में ही पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी परत में गेहूं जो अंकुरित होता है उसमें पाया जाता है, चोकर में, गेहूं के चोकर का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और यकृत यानी लीवर, मांस, ठीक, इन सब, और मछली, अंडा, इनमें पाया जाता है। ठीक है, जो भी है जैसे शाकाहारी मांसाहारी अपने प्रयोग के अनुसार पे इसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अवशोषण कहाँ होता है, जैसे कि हमारे जो शरीर में पाचन की प्रक्रिया वो मुख गुहा से होते यहाँ तक आती है, इंस्टाइन तक, तो स्टमक के बाद तो स्मॉल इंस्टाइन में इसका अवशोषण हो जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, और यह विटामिन संग्रहित नहीं होते हैं, जो विटामिन हम खाते, क्योंकि ऐसे ही जल में घुलनशील है, तो संग्रहित होने जो जितने शरीर की आवश्यकता होती है वो शरीर ले लेता है, स्टोरेज होना नहीं है, तो जल के माध्यम से यानी मूत्र के माध्यम द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसी विटामिन हमें बहुत थोड़ी मात्रा में ही लेना चाहिए, एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि संग्रहित होना नहीं है, एक दिन की जितनी जरूरत उतना ही, इसलिए हमें एक ही फल 2 फल रोज़ खाने को कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने आज विटामिन B5 के बारे में, इसका रासायनिक नाम पेंटाथोनिक हो गया है। यह वनस्पति प्राणी दोनों जगह में पाया जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ठीक है, और यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है, इसकी कमी से हमें
फीड बर्निंग वालों का झड़ना, लो बीपी की समस्या होती है। और यह ओमेगा मेथाइल पेंटासिस का एंटागोनिस्ट है। इस चावल के ऊपरी परत गेहूं के अंकुरित रूप में चोकर, यकृत, मांस, अंडा, मछली में यह पाया जाता है। छोटी आंत में अवशोषण होता है, मूत्र के द्वारा इसका विसर्जन हो जाता है। आज हमने इसके बारे में इतना जाना, और हम इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो हम विटामिन B6 का जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।